नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। दिल्ली की आंखों में जलन, सांसों में जहर, आसमान धुआं धुआं। पूछ रही है दिल्ली, आखिर कब मिलेगी जहरीले धुएं से राहत। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदूषण ने दिल्ली में कोहराम मचा दिया है। दिल्ली वालों की सांसों पर पोल्यूशन का ट्रिपल अटैक हुआ है। दिल्ली में इस वक्त स्मॉग, पराली और धुंध से खतरा बढ़ गया है। लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। दिवाली के बाद दिल्ली में औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 533 तक पहुंच गया है, जिसके बाद हालात ज्यादा खराब हो गए हैं। इस पोल्यूशन की वजह से 5 साल का रिकॉर्ड भी टूटा है। दिल्ली एनसीआर में हवा जहरीली हो गई है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा अटैक यहां पर हुआ है, धुंध का, धुएं का और पोल्यूशन का, कि सामने जो बिल्डिंग है वो भी धुंधली नजर आ रही है। यही कारण है कि विजिबिलिटी कम हो गई है। और ये सब हुआ किस लिए? जो पराली जलाई गई, जो पटाखे फोड़े गए, उस कारण पोल्यूशन बढ़ा और उसके बाद अब ये ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। ये सिर्फ धुंधला दिख नहीं रहा है, बल्कि लोगों को सांस लेने में परेशानी भी हो रही है। आज सुबह की तस्वीर है, दिल्ली के कई इलाकों में धुंध छाई है। पटाखों से निकले प्रदूषण ने पहले से ही हाल बेहाल कर रखा है और अब ऊपर से पड़ोसी राज्यों के पराली ने भी और परेशानी को बढ़ा दिया है। अक्षरधाम का मंदिर से लेकर आईटीओ और संसद भवन तक सब जगह धुंध छाई है। हालांकि कल के मुकाबले थोड़ी कमी जरूर दर्ज की गई है, ये गनीमत है। सड़कों पर धुंध कम हुई है। उधर इंडिया गेट पर भी कल के मुकाबले आज विजिबिलिटी थोड़ी सी बेहतर है और थोड़े ज्यादा लोग आज नजर आ रहे हैं। हर किसी का यही कहना है कि कल से कुछ स्थिति आज बेहतर है। कल अक्षरधाम का एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 के करीब पहुंच गया था, लेकिन आपको बता दें कि 400 से ज्यादा गंभीर स्थिति होती है और कल से विजिबिलिटी में राहत आज जरूर मिली है, लेकिन स्थिति कोई बहुत बेहतर नहीं, अभी भी गंभीर ही है। दिल्ली के शंकर रोड पर कितना स्मॉग है, हमारे संवाददाता अभय पराशर ने वहां का जायजा लिया। लेकिन उससे पहले अक्षरधाम की ये तस्वीरें आप देखिए। यहां पर हालांकि कल के मुकाबले आज विजिबिलिटी थोड़ी बेहतर है। अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है, गाड़ियां दिख रही हैं सड़कों पर, ट्रैफिक भी थोड़ा सुचारू नजर आ रहा है। लेकिन 400 बहुत ज्यादा लेवल होता है AQI का और ये इंडेक्स उससे ऊपर है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी भी खतरा टला नहीं है। यही कारण है कि हमारी सांसों को परेशानी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। पोल्यूशन का लेवल किस कदर बढ़ चुका है, हमारे संवाददाता संजय शाह की एक रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली में ठंड की दस्तक देने के साथ ही प्रदूषण ने दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी है। दिवाली के रात दिल्ली के लोगों के द्वारा की गई आतिशबाजी की वजह से दिल्ली का प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। यानी कह सकते हैं कि जो AQI है दिल्ली का, वो गंभीर श्रेणी में है, जिसकी वजह से तमाम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल और आज की बात करें तो थोड़ा मौसम में परिवर्तन जरूर हुआ है। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर के पास हूं और यहां से चंद मीटर की दूरी पर अक्षरधाम मंदिर है, जो कल मौसम में धुंध की चादर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आज ये मंदिर थोड़ा विजिबल है। यानी कह सकते हैं कि आज जो पोल्यूशन का स्तर है उसमें थोड़ी सी गिरावट आई है, लेकिन आज भी गंभीर श्रेणी में ही है। यानी कि ओवरऑल दिल्ली का प्रदूषण का जो स्तर है, वायु की गुणवत्ता का स्तर है, वो गंभीर श्रेणी में है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कल का जो वायु की गुणवत्ता थी वो काफ़ी ज़्यादा खराब थी। यानी कि 450 ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 450 के आसपास थी, जिसमें आज थोड़ी कमी आई है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 2 दिन में और भी ज़्यादा थोड़ी राहत मिल सकती है दिल्ली वालों को, चूँकि अनुमान ये जताया जा रहा है कि हल्की हवा चलेगी, जिसकी वजह से जो आसमान में धुएं का गुबार और पटाखों के जो डस्ट के कण हैं वो थोड़ी सी उसमें परिवर्तन होगा। उससे हवा चलने के बाद लोगों को राहत मिलेगी और ये राहत अगले 2 दिन में मिलने की उम्मीद जताई गई है। दिल्ली के शंकर रोड का भी कमोबेश हाल यही है। स्मॉग कितना है देखिए अभय पराशर की रिपोर्ट में। दिल्ली में एयर क्वालिटी अभी भी बेहद खतरनाक स्थिति में मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद हैं शंकर रोड के पास, इस वक्त हम मौजूद हैं और ये रास्ता जो है ये यहाँ से धौला कुआं और करोल बाग होते हुए
वेस्ट दिल्ली की तरफ ये रास्ता जाता है। सड़क आप इस वक्त देख सकते हैं पूरी तरीके से अभी भी सड़क पर जो स्मॉग है, जो धुआं है, उसे वातावरण में महसूस किया जा सकता है। अगर हम फिलहाल पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उस ऐप के जरिए अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो PM 2.5 और PM 10 दोनों ही बेहद खतरनाक स्थिति में हैं। मेरे मोबाइल फोन में ये आप दिल्ली का डेटा देख रहे हैं जिसमें हर इलाके के जो पूरी तरीके से आपको रेड आपको नजर आएगा। 400 450 से ऊपर, चाहे हम ITO की बात करें, द्वारका, शादीपुर, अलीपुर, मंदिर मार्ग, हर जगह की अगर हम बात करें तो 450 से ऊपर जो है वो पॉल्यूशन का लेवल आ रहा है। यानी कि बेहद खतरनाक स्थिति इस वक्त पॉल्यूशन की बनी हुई है। जिस तरीके से पिछले कई दिनों से दिल्ली NCR में पॉल्यूशन का लेवल जो है वो बेहद खतरनाक बना हुआ है। ऐसे में दीपावली और त्योहारों में जो पटाखे परमिशन ना होने के बावजूद जो चलाए गए हैं उससे वातावरण और ज्यादा खराब हो गया है और ये कब तक सही होगा ये कहना अभी मुमकिन नहीं है। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। दिल्ली सरकार और बीजेपी अब आमने सामने आ गई हैं। केजरीवाल सरकार ने पोल्यूशन को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। सरकार का कहना है कि बीजेपी ने लोगों को धर्म के नाम पर उकसाया और पटाखे जलाने के लिए प्रेरित किया, और बीजेपी का कहना है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए सरकार अब दिल्ली वालों को जिम्मेदार बता रही है। दिल्ली में पहले से ही प्रदूषण काफी ज्यादा है। पटाखे जो है जलवाए गए, दिल्ली के आम लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पटाखे जलाने के लिए उकसाया लोगों को, उसको धर्म से जोड़ करके प्रचार किया गया। इवन कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे कि हम पटाखे जलाएंगे, चाहे जो करना हो कर लो। तो ये जो सोच है उसने कल दिल्ली की हवा को ख़राब करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। जो पटाखे जलवाए गए, उन पटाखों के जलने से जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी कई गुना बढ़ गया, जिसकी वजह से आज जो है दिल्ली की हवा जो है दमघोटी हो गई। जैसे बीजेपी के लोग ये कह रहे थे जी कि पटाखे फोड़ने से कुछ नहीं होता, आज तो सबको दिख रहा है कि हो रहा है पटाखे फोड़ने से। तो मेरा ये निवेदन है सभी लोगों से, दिल्ली के लोगों से, कि दिल्ली के अंदर का जो पोल्यूशन है हम सब मिलकर पैदा करते हैं, हम सबको मिलकर इसकी लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। जिस समय पटाखे लोग चला भी नहीं रहे थे उस समय भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली का बहुत खतरनाक स्तर पर था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि दिल्ली के अंदर इस तरह लोगों ने आकर वहां पटाखे चलाए और इस कारण पॉल्यूशन बढ़ गया। आपकी लापरवाही, आपके निकम्मेपन का नतीजा है कि दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है। तो वहीं पोल्यूशन की वजह से लंबे समय तक कोरोना वायरस का भी खतरा बना रहता है। दिल्ली में बच्चों, बुजुर्गों पोल्यूशन से खतरा उनको है, ऐसा एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है। साथ ही रणदीप गुलेरिया ने यह भी कहा कि फेफड़ों के रोगों और अस्थमा पेशेंट्स की संख्या पोल्यूशन के कारण बढ़ेगी। प्रदूषण से कोरोना की स्थिति और गंभीर हो सकती है क्योंकि ज्यादा देर तक ये वातावरण में रहेगा। जब पोल्यूशन ज्यादा हो तो वायरस भी हवा में कुछ टाइम ज्यादा रह सकता है और ज्यादा वो इन्फेक्शन कर सकता है। लेकिन और जो स्ट्रॉन्ग डेटा है वो ये है कि जो सार्स में भी देखा गया 2003-2004 में, इटली की स्टडी जो लास्ट ईयर आई थी उसमें भी देखा गया, और यूएस की एक स्टडी ने भी ये देखा है कि जहां जिन जिन क्षेत्र में पोल्यूशन लेवल ज्यादा खराब था, जहां पोल्यूशन ज्यादा थी, वहां पे कोविड भी ज्यादा सिवियर हुआ और एडमिशन, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स भी ज्यादा हुई। जब भी पोल्यूशन लेवल हाई होता है उसके कुछ दिन के बाद एकदम इमरजेंसी विजिट्स जो हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स की बढ़ जाती हैं, बच्चों में भी बढ़ जाती हैं, अडल्ट्स में भी बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा गया कि जिन लोगों को ब्रोंकाइटिस है या सांस की तकलीफ है, दमे की शिकायत है, इन लोगों को जब पोल्यूशन लेवल ज्यादा होता है तो ये तकलीफ बहुत ज्यादा सिवियर हो जाती है, दवाई बढ़ानी पड़ती है, इमरजेंसी में आना पड़ता है, कभी नेबुलाइजर की जरूरत पड़ जाती है। और कई ऐसे मरीज हैं जो इन महीनों में दिल्ली छोड़ के कुछ और जगह चले जाते हैं क्योंकि वो यहाँ वाली जो हवा है उसमें सांस लेने में उनको मुश्किल होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है और काफी मुश्किल महसूस करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि पोल्यूशन से नॉर्मल लोगों में भी असर पड़ता है जब इतना हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट हो, और जिन लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनको तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। एम्स डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को हमने सुना। अभय, साफ तौर पर एम्स के डायरेक्टर का यही कहना था कि पोल्यूशन बढ़ने की वजह से और बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर कोरोना। अब ऐसे में पिछले अगर 3 से 4 सालों का हम रिकॉर्ड देखें तो इस बार का जो एवरेज AQI है 533, वो बहुत ज्यादा है।
देखिए बिल्कुल जिस तरीके से अभी जो डॉक्टर हैं उन्होंने साफ तौर पे बताया कि कितना खतरा इससे हो सकता है। और मैं आपको बताऊं ज्योत्सना, जैसे कि हम सड़कों पर निकल रहे हैं तो पिछले 2 से 3 दिन में न केवल एयर क्वालिटी इंडेक्स बल्कि ये महसूस हम लोग कर रहे हैं कि कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। और सबसे ज़्यादा जो इसका असर दिख रहा है ज्योत्सना, जो हमने लोगों से भी बात की, आंखों में इसका सबसे ज़्यादा असर दिख रहा है। आंखों में ये पॉल्यूशन चुभ रहा है जो कि हम लोग सड़कों पर महसूस कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। इस वक्त हम लोग पटेल नगर के आसपास वाले रूट पर मौजूद हैं और सुबह के लगभग 10:30 अभी बज रहे हैं, 10:30 से ज्यादा का वक्त हो रहा है, लेकिन धूप निकल रही है, लेकिन विजिबिलिटी उसके बावजूद सड़कों पर पिछले 2 से 3 दिन से कम है। और ये विजिबिलिटी ठंड की वजह से कम नहीं है, फॉग की वजह से कम नहीं है, बल्कि जो स्मॉग इस वक्त सड़कों पर है उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी इस वक्त लोगों को हो रही है। और पिछले कुछ दिन की अगर हम बात करें, जिस तरीके से ये देखा गया, दिवाली पर हालांकि पटाखे बैन थे, लेकिन उससे पहले ही जो जी बिल्कुल अभय, आप भी क्योंकि फील्ड से रिपोर्टिंग करते हैं, हमें हर एक तस्वीर देते हैं, तो आप भी अपना ख्याल रखें, प्रोटेक्टिव गियर्स पहन के रखें। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब बात करते हैं दिल्ली के उन इलाकों की जहां प्रदूषण बहुत ज्यादा दर्ज किया गया है, नॉर्मल से ज्यादा। 400 तो वैसे ही खतरनाक लेवल होता है, लेकिन 400 से ज्यादा भी दर्ज किया गया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं दिल्ली की हवा कितनी खतरनाक है, ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद विहार इलाके की बात करें तो 471 यहां पर AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। इसके अलावा आया नगर का देखिए 475 AQI पहुंच चुका है। आगे बढ़े, लोधी रोड की बात करें तो 538 यहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स, मथुरा रोड में 540 पहुंच चुका है। इसके अलावा नोएडा में 622 सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स। 622 का मतलब यह खतरनाक से बहुत ऊपर की कैटेगरी का है। गुरुग्राम में 591 AQI दर्ज किया गया है और यह बेहद गंभीर से ऊपर आता है, क्योंकि 400 को वैसे ही बहुत गंभीर माना जाता है, और अगर ये 471, 622 या फिर 533 पहुंच जाता है तो आप हाल समझ सकते हैं। अब आपको राजधानी दिल्ली की आज सुबह की तस्वीरें दिखाते हैं। विजय चौक पर किस तरह की तस्वीरें सामने आई, धुंध की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हुई, वो आप देख रहे हैं। देखिए पार्लियामेंट भी नजर नहीं आ रही है, सब कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया है, और ऐसे में लोगों का जो आवाजाही है वो भी कम हो गई है। हालांकि कल से ज्यादा लोग जरूर आज सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। कल से थोड़ी बेहतर स्थिति आज है, लेकिन इसे हम बेहतर कह नहीं सकते हैं क्योंकि लेवल 400 से ऊपर है और 400 पहले से ही खतरनाक कैटेगरी के अंदर आता है। पहले मतलब हम इतनी जल्दी थकते नहीं है साइकिल चलाते हुए, पॉल्यूशन की वजह से लंग्स में दिक्कत होती है, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम, फिर लंग्स में दर्द, जलन भी होती है, दर्द भी होने लग जाता है। और सुबह आप निकले थे, पहले भी निकले थे, तो विजिबिलिटी पे फर्क पड़ता है कि हाँ साइड में दिखता है। तो पहले मतलब अच्छे से दिखता था, थोड़ा कम दिखता है पॉल्यूशन की वजह से। ब्रीदिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और जैसे हम तेज चलाते हैं साइकिल तो वही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, और सामने का दिखते नहीं ज़्यादा दूर तक। कहाँ से आप साइकिलिंग करते हुए आ रहे हैं? मालवीय नगर से। तो मालवीय नगर से रोजाना आते हैं, मगर आज फर्क दिखाई दिया क्योंकि पॉल्यूशन? हाँ थोड़ा फर्क दिखाई दिया है। पोल्यूशन तो बहुत है, दिवाली के बाद खासकर ज्यादा पोल्यूशन हो गया। दिल्ली में पहले बहुत पोल्यूशन था, पहले तो क्योंकि गाड़ी इतनी चल रही है, कार वार, और फैक्ट्री की तरफ पोल्यूशन छोड़ रही है, तो यही सब बात है। और अब साइकिल चलाते हुए थोड़ी वो भी हो जाता है, हाफनेस, और ह्यूमिडिटी भी बहुत है, और फॉग में कुछ ढंग का दिखाई भी नहीं देता। 2 ही रीजन है, एक तो कार और एक दिवाली में जो क्रैकर्स चले वो। जो हालात दिल्ली में हैं, उन हालात से, पोल्यूशन से, स्मॉग से निजात दिलाने के लिए दिल्ली में जगह जगह स्मॉग गन लगाए गए हैं, और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हालात को यहां पर सामान्य किया जा सके, विजिबिलिटी बेहतर हो सके, और जो प्रदूषित हवा है उसे साफ किया जा सके। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।